नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बटोगे तो कटोगे, ये नारा न केवल भारत में गूंज रहा है अपितु पूरे विश्व में गूंज रहा है। और इसको यदि आप प्रमोट करना चाहते हैं इस नारे को, तो आप जाइए हमारे मर्चेंडाइज स्टोर पर। वहाँ बटोगे तो कटोगे की थीम पर आपको क्लोथिंग लाइंस मिल जाएंगी, आपको टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिल जाएंगी, आपको मग्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ जाकर लिंक क्लिक कीजिए और आपण मर्चेंडाइज स्टोर से बटोगे तो कटोगे की थीम पर वस्तुएं प्राप्त कीजिए। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन जी में अब राहुल गांधी की आत्मा आ गई है जी। परकाया प्रवेश जो था एक ये हुआ करता था, एक क्रिया हुआ करती थी जो आदि शंकराचार्य ने प्रचलित की थी। प्रचलित क्या की, मैं कहूँगा उसको लोकप्रिय बनाया था। प्रचलित तो पहले से थी, लेकिन उनके बाद ही लोगों को यह पता चला कि परकाया प्रवेश कैसे होता है। तो राहुल गांधी ने परकाया प्रवेश कर लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे में, ऐसी बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा था कि बटोगे पे तो कटोगे पे उन्होंने किस तरह के कटाक्ष किए योगी आदित्यनाथ पे, और उसके बाद कैसे उनको मुंह की खानी पड़ी कि वो अपना मुंह छिपाते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं। उनको पता नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब उन्होंने जिसको कहते हैं कि एक और उड़ता तीर हाथ में ले लिया, और ये उड़ता तीर हाथ में ऐसे लिया कि वो चारों तरफ जो है वो न केवल हिंदुओं में, न केवल राष्ट्रवादियों में, अपितु अराष्ट्रवादियों में भी हंसी का पात्र बन गए। अब आप भी सोचेंगे यार ये ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने। तो काम ये कर दिया कि साहब देखिए, अभी आपको ध्यान है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को पुनर्स्थापित करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, एक संकल्प लिया गया था। और वो संकल्प जो था वो भारी विरोध के उपरांत भी लिया गया था। उस संकल्प में सारे भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी विधायक थे उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा प्रोटेस्ट किया, तो उनको मार्शल के माध्यम से बाहर फेंकवा दिया गया। और इस प्रकार से एक तरफा उन्होंने ये ले लिया, यानी जम्मू को बाहर फेंक दिया और कश्मीर वालों ने ये संकल्प ले लिया। अब भाई उसमें जो थे कांग्रेस वाले भी सम्मिलित थे, क्योंकि कांग्रेस वाले तो बाहर फेंके नहीं गए थे, ध्वनि मत से संकल्प पारित हुआ था। यदि कांग्रेस कहती है कि भाई वो उसके साथ में नहीं थी, तो कांग्रेस को डिवीज़न मांगना चाहिए था ना। वो तो सदन में ही थे, ध्वनि मत से संकल्प पारित हो गया, ना उन्होंने वॉकआउट किया और ना उन्होंने किसी प्रकार का विरोध किया, ना उन्होंने मत विभाजन की मांग की। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस वाले पूरी तरह से इसके साथ में थे कि हाँ 370 को वापस लाया जाए। अब लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है वो दूसरी बहस है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब जब कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये लगा कि भाई ये मामला तो उल्टा पड़ रहा है, और मामला जो है उठने लगा और ये कहने लगा कि ये कांग्रेस तो राष्ट्र विरोधी है, ये 370 को वापस लाना चाहती है, तो पता नहीं खड़गे जी के दिमाग में क्या आ गया। खड़गे जी चाहते तो इसको इग्नोर कर देते, लोगों को कुछ कहने देते, इतना ज़्यादा रेजोनेंस नहीं था इसका महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र के चुनाव में 370 का इतना ज़्यादा रेजोनेंस नहीं था। हाँ, जो नेतागण थे भारतीय जनता पार्टी के वो कटाक्ष अवश्य करते थे, लेकिन खड़गे जी ने कहा कि अरे इसको ऐसे कैसे जाने दे, मेरे में तो राहुल गांधी की आत्मा आ गई है, मुझे तो उड़ता तीर हाथ में लेना ही लेना है। तो उन्होंने कल बयान दे दिया साहब, और उन्होंने बयान दे दिया कि 370 का मुद्दा जो है ये कृत्रिम रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा करके रखा हुआ है, और जो रेजोल्यूशन लिया गया था, जो संकल्प लिया गया था, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन साहब आप ये देखिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे श्रीनगर में वो उछल गए
और वो चल गए और उन्होंने इस पर पूरा बयान जारी कर दिया। वो रुहुल्लाह मेहदी जो है वो शिया जो सांसद है श्रीनगर का, वो इस समय सबसे बड़ा जिहादी वहाँ मुजाहिद बन रहा है। वो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि वो शिया है, उसको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो सुन्नियों के बीच में बढ़ानी है, तो फिर उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। उनकी भाषा क्या होती है? वही भाषा होती है जो कि आपको बड़े स्पष्ट रूप से दी कश्मीर फाइल्स में बताई गई थी, और वही भाषा होती है जो आपने देखा होगा कि वो राष्ट्र धर्म वाली अर्चना तिवारी ने जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को जब इंटरव्यू किया था, तो उसमें जो उनकी भावना आ रही थी वो यही आ रही थी कि भैया ये तो मुस्लिम लैंड है, यहाँ काफिर का क्या काम। मैं मानता हूँ कि आप लोग जयपुर डायलॉग्स बहुत समय से देख रहे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि जयपुर डायलॉग्स ने इस्लाम के बारे में जो भी भ्रांतियाँ थीं वो काफ़ी दूर की हैं लोगों की। 5 वर्ष पहले जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो जयपुर डायलॉग्स देख देख के ही इस्लाम के बारे में इतना सीख गए हैं कि धड़ाधड़ कुरान की आयतें और हदीसें कोट कर देते हैं फटाफट। लेकिन यहाँ तो वही बात हुई जो खड़गे साहब नहीं समझते। यानी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारे संकल्प को मिस इंटरप्रेट करने का कोई हक नहीं है। रुहुल्लाह मेहदी साहब शिया सांसद हैं, 20% शिया हैं वैसे वहाँ पे, 80% मुसलमान है। कश्मीर वैली की बात कर, 80% सुन्नी। इनको कोई मिस इंटरप्रेट करने का हक नहीं है, और जो हमने कहा है वो बिल्कुल ये है स्पष्ट कि 1953 से पहले की जो स्थिति थी, हालांकि 1953 से पहले की जो स्थिति थी वो इसी तरह से 370, 35A ये सारे के सारे जो हैं ये रिस्टोर होने चाहिए। यही हमारी मांग है। जो 370 का जो भी निर्णय लिया गया पार्लियामेंट में वो हमसे पूछे बिना लिया गया, हमारी उसमें सहमति नहीं है। तुम्हारी सहमति का क्या करेंगे? अपनी सहमति आप अपने उपस्थ में लेकर पधारो। आपकी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ साफ। बल्कि जिन लोगों ने मेरी पुस्तक पढ़ी है अनब्रेकिंग इंडिया, तो अनब्रेकिंग इंडिया में जो जिस प्रकार से किया गया था, 370 को हटाया गया था, तो 370 में सबसे बड़ी ये एक बाधा आ रही थी कि भाई ये जो इसमें लिखा हुआ है, जो प्रोवाइजो बना हुआ है 370 के 3 में, और उसमें ये कहा गया है कि साहब कि ये जो कोई भी निर्णय लिया जाए इसको हटाने का, तो वो बिना सहमति के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति के बिना ना लिया जाए। तो वो बड़ा भ्रम फैला रहता था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये परमानेंट हो गया क्या। कोई एक दो जो है वो सांसद बने थे पहले, पुराने वाले जो श्रीनगर के सांसद थे वो पहले हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने तो कह भी दिया कि ये परमानेंट हो गया। तो उसको दूर करने के लिए जो संशोधन किया, 370 को ही यूज़ करके जो संशोधन किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, उसमें उन्होंने धारा 367 में संशोधन करके ये कहा कि भाई ये इसको पढ़ा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली। और चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर उस समय पार्लियामेंट के पास थी, तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन से वो काम हुआ। लेकिन साहब मेहंदी साहब ये जान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं थी, ये अननेसेसरी था, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ये टेम्परेरी प्रोविज़न है, और टेम्परेरी प्रोविज़न है, और ये भी लिखा है, ये भी जो है ये जो प्रोवाइजो है ये समाप्त हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ ही, और प्रेसिडेंट जैसे चाहे इसको हटा सकता है। यानी ना आपकी सहमति की आवश्यकता थी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ना आपकी सहमति की आवश्यकता थी, और न किसी प्रकार के 367 में संशोधन की आवश्यकता थी। केवल जो लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है 370(3) के प्रावधान में, उसी से हट जाएगा। तो फिर क्या रहा? आप अपना मुंह लेके कूदते रहिए, इधर उधर कुछ भी करते रहिए रुहुल्लाह मेहदी साहब, लेकिन फंस गए हमारे खड़गे साहब। अब खड़गे साहब को ये नहीं पता चल रहा है कि इसको उगले या निगले।
और न उनको उगलने दिया जाएगा और न निगलने दिया जाएगा, क्योंकि साहब खड़गे साहब तो खड़गे साहब है, राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में इतनी बड़ी बात कह गए तो उनको कैसे भूलने दिया जाएगा। इसलिए भाई लोगों, साले जितने भी हैं वो 370 के ऊपर फटाफट एक्सपर्ट बन जाओ, हमको सुन के जो मैंने बताया उसको, और जरा खड़गे साहब से कैफियत तलब कर लो। मतलब कैफियत तलब करने का मतलब होता है स्पष्टीकरण मांग लो उनसे। आप लोग स्पष्टीकरण मांगो भाई कि ये 370 जो है आप कह रहे हो और आपके साथी ये कह रहे हैं, वो साथियों ने वैसे आपको तो दुत्कार दिया। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने जीतने के बाद ये कह दिया कि भैया ये जो कांग्रेस वाले हैं इनको बेकारी हमने इतने सीटें दी, अगर हम और अपनी सीटें रखते तो हमारी अपने आप मेजॉरिटी आ जाती है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री भी नहीं बनाया और उनको लात मार के कोने पे कर दिया। और वहाँ पे सीधे सीधे ये जो मजहबी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी टाइप की, और भारतीय जनता पार्टी, और एक कश्मीर की पार्टी, एक जम्मू की पार्टी, उसमें सीधे संघर्ष है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से संशोधन नहीं किया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसके कारण जम्मू कश्मीर की वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग करो, इन जिहादियों को परमानेंट यूटी रहने दो, इनको स्टेट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने कहा है कि आप स्टेट बनाएंगे, आपने एक कमिटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जब समय उचित होगा तो स्टेट बनाएंगे, तो इसी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन करके, जैसे लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाया था उसी तरह से जम्मू को अलग कर दो और जम्मू को स्टेट बना दो। और कश्मीर को भी 2 भागों में विभाजित कर दो। एक पनून कश्मीर वाले जो मांग रहे हैं पंडितों की टेरिटरी, वो उनको दे दो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो रास्ते पे आ जाएंगे जैसे ही इनको पता चलेगा कि भैया अब इनकी कोई औकात नहीं है, जो कुछ भी इनको करना है वही 40 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर की जो उनकी वैली है उसमें ही जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहें। और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो भी इनके साथ रहना नहीं चाहते। देख लो आप। तो खड़गे साहब, अब आप बताओ आपका क्या किया जाए। आप तो फंस गए और आपने हमारे पप्पू जी को भी फंसा दिया। गलत बात है, ऐसे मत किया करो। और 2 बार फंसा दिया यार 4 दिन में, ऐसे भी होता है क्या। अब तो महाराष्ट्र चुनाव में ये मामला जो है ये भाई बहुत दुखी करेगा एमवीए को। देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।